हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा एम एस डास का प्रैक्टिकल कैसे काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब शुरुआत हुई तो मैंने आपको बताया था तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग से कंप्यूटर को ऑपरेट करने की प्रणाली, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिंदी बोलते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने की प्रणाली। ऑपरेट करने की प्रणाली की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और जिसका काम था हार्ड डिस्क की निगरानी करना और अपने कार्यों को करना। तो उसका पूरा नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डास। एमएस डास का सबसे पहला वर्जन 1.0 बनाया गया। 1.0 जो वर्जन बनाया गया, कैसे उसमें काम करते रहे, कैसे काम करना होता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं एम एस डास। मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि एम एस डास जब शुरुआत हुई थी तो पहले कंप्यूटर, इसके पहले जो था कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो 100 मैन पावर लगते थे किसी काम को करने के लिए। जब ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई तो जो भी काम हम करते थे उसके लिए निर्देश याद करने पड़ते थे, जो कि मैंने आप लोगों को नोट कराए हैं, समझाए हैं, और उन्हीं निर्देशों को कैसे कंप्यूटर पर प्रयोग करेंगे ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। शुरुआत में जब कंप्यूटर ऑन होता था तो आप के लिए दो विकल्प आते थे। आपके लिए दो विकल्प आते थे। एक विकल्प होता था कि एम एस डास मोड और दूसरा विकल्प आता था विंडो मोड। एम एस डास मोड पे जब कंप्यूटर को ऑन करते थे तो केवल और केवल निर्देश कार्य करते थे, विंडो के कोई भी ऑप्शन कार्य नहीं करते थे। आज क्योंकि हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सब कुछ बता रहे हैं तो आपको विंडो के अंतर्गत एम एस डास खोल के दिखाएंगे। एम एस डास एक प्रोग्राम के तरीके यहाँ पर काम करेगा और पूरे जो कमांड्स हैं वो उसी तरीके से काम करेंगे जैसे एम एस डास मोड पे कंप्यूटर ओपन होने पर करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट ये लिखा हुआ है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ये आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, एमएस डास का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। और इसमें कैसे काम करेंगे एक बार मैं एक दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूं ओपन करने के लिए। वैसे तो मैं यहाँ पर क्लोज बटन से क्लोज कर रहा हूं, लेकिन एमएस डास का ये रूल नहीं है। एमएस डास के लिए एग्जिट करने के लिए भी कमांड होता है। मैं भी एक बार दूसरे तरीके से बता दे रहा हूं। विंडो के साथ में आर बटन प्रेस करेंगे, रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहां लिखेंगे CMD और ओके कर देंगे, एमएस डास आपका ओपन हो जाएगा। CMD और ये एमएस डास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। एमएस डास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने पर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 6.1.7600 एमएस डास का ये वर्जन है। कॉपीराइट 2009 में किया गया इसका, ऑल राइट रिजर्व्ड हैं। और सी प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया था स्क्रीन पर, C:/ और कैप, ये सी प्रॉम्प्ट होता है या कमांड प्रॉम्प्ट होता है जहां पर हमें निर्देश देने होते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सी प्रॉम्प्ट users/abc5 और कैप लगा हुआ। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका मतलब है सी प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर्स नाम की कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर abc5 नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि जो भी कमांड हमें देना होता है सी प्रॉम्प्ट कैप के बाद देते हैं। हम यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट में पहुंचने के लिए कमांड यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो डायरेक्टरीज के अंदर हैं। इससे बाहर आने के लिए C और D और स्लेश करके इंटर करेंगे तो ये आपका सी प्रॉम्प्ट आ गया। सी प्रॉम्प्ट में सबसे पहला कमांड जो मैंने आप लोगों को बताया है वो है dir। आप देख रहे हैं मैं कैपिटल में टाइप करूं जिससे स्पष्ट दिखाई पड़े, dir करके एंटर करेंगे, लंबी सी लिस्ट खुली और नीचे सी प्रॉम्प्ट आ गया। देखिए लंबी सी लिस्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है डेट, ये टाइम लिखा हुआ है, AM और PM लिखे हुए टाइम के लिए, डायरेक्टरी लिखी हुई है और कुछ जगह पर ब्लैंक है, उसके आगे कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो जो ये नंबर लिखे हुए ये फाइलें हैं और जिनमें dir कैप में लिखा हुआ है ये डायरेक्टरीज हैं। टोटल यहाँ पर देखिए बता रहा है 5 फाइलें टोटल हैं, 51605 बाइट्स की और 37 डायरेक्टरीज हैं जो कि इतने बाइट्स के फ्री बता रहा है, इतना बाइट फ्री है अभी।
तो अब हम कैसे काम करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। dir आपको समझ में आ गया, और dir करने से कंप्यूटर की समस्त डायरेक्टरीज और फाइलें प्रदर्शित होती हैं और स्क्रीन पर दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइलें होने पर केवल अंतिम पृष्ठ ही दिखाई पड़ता है, इसलिए एक दूसरा कमांड दिया गया है पृष्ठवार देखने के लिए, dir/p करके इंटर करेंगे। इंटर करके ये देखिए इस तरीके से आया, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और फिर इंटर करेंगे अगला पेज खुलेगा, फिर इंटर करेंगे अगला पेज खुलेगा। इस तरीके से सारे पेज ओपन हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट आपको फिर से प्राप्त हो गया। अब कैसे काम करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। dir/p भी हो गया, dir/w तीसरा कमांड dir/w। dir/w करने पर इंटर करेंगे। ये देखिए सारी डायरेक्टरीज और फाइलें केवल नाम और नाम लिख करके आ रहे हैं। इनमें जिसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ वो डायरेक्टरीज है, और जिनमें ब्रैकेट लगा हुआ है वो जिनमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है वो फाइलें हैं, और जिनमें ब्रैकेट लगा हुआ है वो डायरेक्टरीज हैं। इस प्रकार से 3 कमांड हो गए। मैं यहाँ बगल में नोटपैड खोल ले रहा हूँ जिससे सारे कमांड में लिखते चलूँ कि कौन कौन से कमांड हो गए। सबसे पहला कमांड मैंने आपको बताया dir, दूसरा कमांड बताया dir/p, तीसरा कमांड बताया आपको dir/w। अब चौथा कमांड है md। देखिए कैसे काम करते हैं। md कमांड प्रयोग करने पर md सिंटेक्स इसका क्या होता है, md स्पेस और कोई नया नाम जो कंप्यूटर में पहले से ना हो। md स्पेस यहां पर नाम मैं दे रहा हूं राम, इंटर करेंगे। देखिए डायरेक्टरी बन गई। जब डायरेक्टरी नहीं बनती तो इसमें कुछ एरर लिख के आएगी, द डायरेक्टरी इज ऑलरेडी एग्जिस्ट या पैरामीटर्स एरर, तमाम सारे एरर्स आती हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। डायरेक्टरी बन गई। अब डायरेक्टरी हमारी बनी है तो कहाँ पर होगी, इसके लिए dir करेंगे तो लंबी सी लिस्ट खुलेगी, लेकिन नहीं मिलेगा। देखिए इसमें लास्ट में दिख रहा है यहाँ पर, ये राम नाम की डायरेक्टरी बनी 9:07 पे 14/7/2020। पहले इसमें मंथ होता है, फिर डेट, फिर ईयर, और 9:07 पे इस प्रकार से मिल गई। यदि यह नहीं दिखाई पड़ती तो हम पृष्ठवार ढूंढते dir/p करके, और एक एक पेज में इसको ढूंढ सकते हैं। तो ये हो गया md कमांड। md कमांड के बाद अगला कमांड है cd कमांड। cd कमांड का प्रयोग है डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए। तो अभी मैंने जो डायरेक्टरी बनाई उसका नाम था राम, हम यहाँ पर cd स्पेस राम करेंगे, इसके अंदर। इस प्रकार से कैप जो सी प्रॉम्प्ट में लगा था वो राम को कैप के अंदर कर लिया गया। अब इसको हम बैक स्पेस से नहीं मिटा सकते हैं। राम नाम की डायरेक्टरी के अंदर पहुंच गए। अब इसके अंदर हमें मान लीजिए इससे बाहर निकलना है, तो अगला कमांड है cd डॉट इस तरीके से cd डॉट करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। अब मैं एक आपको संरचना बता रहा हूं, किसी डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरियां बनाना। मैं यहां पर एग्जांपल के लिए लिख लेता हूं, यहां पर md में ही मैं एग्जांपल आगे लिख दे रहा हूं कि एक कोई डायरेक्टरी है राम, या मैं इसको कर देता हूं abc नाम से, और इसके अंदर एक डायरेक्टरी है xyz नाम से। इसको बनाना है MS-DOS में। कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहला काम डायरेक्टरी बनाना है, इसलिए md स्पेस abc, डायरेक्टरी बन गई। अब डायरेक्टरी के अंदर हमें xyz नाम की डायरेक्टरी बनानी है, तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर जाने के लिए कौन सा कमांड, cd स्पेस abc, ये अंदर पहुंच गए। इसके अंदर और डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी का नाम है xyz, md स्पेस xyz, डायरेक्टरी बन गई। इसके अंदर जाना है cd स्पेस xyz, 2 डायरेक्टरियों के अंदर पहुंच गए। इसके अंदर अगर और डायरेक्टरी बनानी है तो हम इसी तरीके से बना सकते हैं, pqr cd pqr, इस तरीके से 3 डायरेक्टरियों के अंदर हम हो गए। यदि इनसे हमें बाहर निकलना है तो एक कमांड मैंने आपको बताया cd डॉट,
इससे एक एक डायरेक्टरी से बाहर आएंगे। मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। 3 बार में मैं बाहर आया। अब यदि हम इसके अंदर फिर से जाते हैं, ये फिर से पहुंच गए। अब इससे हम एक बार में बाहर आना चाहते हैं तो cd स्लेश कर देंगे। अगला कमांड है cd स्लेश। ये cd स्लेश से यानी 7 नंबर कमांड्स हो गया cd स्लेश। इस प्रकार के इस कमांड का प्रयोग करके हम देखिए एक बार में तीनों से बाहर आ गए। यहां पर आप देख रहे थे कि 3 बार में हम बाहर आए थे और यहां पर cd स्लेश का प्रयोग करने पर हम एक बार में सारी डायरेक्टरियों से बाहर आ गए। इस प्रकार से ये कमांड हो गए। अब अगला कमांड है इसका rd कमांड। rd कमांड के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कैसे प्रयोग करेंगे। rd कमांड जैसे मैंने अभी एक डायरेक्टरी बनाई थी राम नाम की, मैं उसके अंदर जा रहा हूं cd राम। इसके अंदर क्या है, dir कमांड का कहीं पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं dir करके। देखिए यहां पर कुछ नहीं मिला। ये देखिए 2 डायरेक्टरी ऑलरेडी बन जाती हैं, इसके अलावा कोई भी डायरेक्टरी नहीं बनी हुई है, यानी राम नाम की डायरेक्टरी खाली है। और rd कमांड का मैंने एग्जांपल बताया था कि किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए जो कि खाली हो, तो राम यहाँ पर खाली है तो इसको रिमूव करना है तो सबसे पहले इससे बाहर आना पड़ेगा। cd rd राम करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये रिमूव हो गई। अब यदि cd राम करेंगे तो राम है ही नहीं तो हम उसके अंदर नहीं जा सकते। देखिए लिख कर गया सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, यानी जो पाथ आपने स्पेसिफिकेशन दिया है वो नहीं उपलब्ध है, नहीं पाया गया। आइए मैं दूसरा एग्जांपल मैंने आपको जो बताया ABC के अंदर XYZ के अंदर PQR, उसको बताता हूं। cd ABC dir करेंगे, इसके अंदर देखिए क्या बना हुआ है XYZ। यदि मैंने रजिस्टर पे नहीं नोट किया है उसके बाद भी ऐसे देखना चाहते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर पर, तो इस तरीके से आप देख लीजिए। ABC के अंदर मैंने जैसे ये dir किया तो ये देखिए आपको प्रदर्शित हो रहा है XYZ, यानी इसके अंदर XYZ है। और XYZ के अंदर जाने के लिए cd का प्रयोग करेंगे, फिर से dir करेंगे, देखिए मिला PQR, मिल गया। इसके अंदर हम PQR के अंदर जाएंगे, ये अब dir करेंगे तो कुछ नहीं है, मतलब PQR एम्प्टी है और rd का काम है एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करना। तो हम PQR से बाहर आएंगे, rd PQR करेंगे, फिर से dir करेंगे, देखिए XYZ आपका एम्प्टी हो गया। cd डॉट करेंगे, rd XYZ करेंगे, dir करेंगे, ब्लैंक है, cd डॉट करेंगे, rd स्पेस abc करेंगे। इस प्रकार से सारी डायरेक्टरी रिमूव हो गई। यदि अब हम ABC के अंदर जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, वही लिख के आएगा तो सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड। इस प्रकार से rd कमांड का प्रयोग हो गया। अगला कमांड है cls। cls कमांड का काम है क्लियर स्क्रीन। cls करके इंटर करेंगे तो पूरी स्क्रीन साफ हो जाती है, सिर्फ इसका इतना ही काम है। और इसके बाद एक कमांड होता है ट्री कमांड। ट्री कमांड होता है डायरेक्टरी को वृक्ष शाखावार प्रदर्शित करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी डायरेक्टरी यहाँ से उठा ले रहा हूँ, यहाँ से आप लोग दिखाने के लिए। तो यहाँ पर इसे लिखिए वर्मा, WARMA। तो मैं इसी फाइल को, इसी डायरेक्टरी को ट्री का करके दिखा देता हूँ, ट्री स्पेस WARMA। और जैसी डायरेक्टरी देखिए वर्मा के अंदर एक बनी हुई है शर्मा। इस प्रकार से वृक्ष शाखावार एक और मैं दिखा देता हूँ, PUBG जैसे ये बनी हुई है PUBG। ये देखिए PUBG के अंदर गन शूटर और टेम्पल रन 2। इस प्रकार से ये डायरेक्टरी बताता है किसके अंदर कौन सी डायरेक्टरी, केवल डायरेक्टरियों को प्रदर्शित करता है, फाइलों को नहीं प्रदर्शित करता। अगला कमांड है आपका एग्जिट। इसका प्रयोग है डायरेक्टरी के से बाहर निकलने, MS-DOS से बाहर निकलने के लिए, यानी MS-DOS को बंद करने के लिए। EXIT करेंगे, इंटर करेंगे, MS-DOS से बाहर आ जाएंगे। मैं दोबारा ओपन कर ले रहा हूं। ये इस प्रकार से फिर वहां पहुंच गए हम, cd स्लेश करके हम C प्राइम पे पहुंच जाएंगे।
dir करेंगे, लंबी सी लिस्ट खुल जाएगी। इस प्रकार से एग्जिट कमांड हो गया आपका। और अगला कमांड है, दो कमांड और होते हैं, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं, डेट कमांड और टाइम कमांड। डेट और टाइम का काम है डेट देखना, जो कि यहां पर नहीं काम करेगा, ये देखिए कर रहा है यहां पर काम, आप देख लीजिए। द करेंट डेट इज ट्यूसडे 7/14/2020, मतलब 14 तारीख है और मंगलवार है। नीचे लिखा हुआ इंटर द न्यू डेट, क्योंकि आप विंडो वर्जन पे कर रहे हैं इसलिए राइट साइड में नीचे की तरफ यहाँ टाइम और डेट लिखा होता है, लेकिन जब MS DOS मोड पे करते तो यही एक तरीका होता था कंप्यूटर पर टाइम देखने का। तो यहाँ पर अगर डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप MMDDYY, मैंने आपको बताया था MM मतलब मंथ 2 डिजिट में, DD मतलब डेट 2 डिजिट में, और YY मतलब ईयर 2 डिजिट में। इंटर करके लिख करके इंटर करेंगे, जो भी डेट इंटर कर देंगे उसी डेट पूरे सिस्टम का टाइम वही हो, डेट वही हो जाएगा। नहीं करेंगे डायरेक्ट इंटर कर देंगे, बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार अगला कमांड है टाइम। टाइम में देखिए 9:18 45 सेकंड 45 पल्स लिख के आ रहा है। अब न्यू टाइम इंटर करने के लिए इसी सीरीज में हम इसको नया टाइम इंटर कर सकते हैं और पूरे सिस्टम का टाइम चेंज हो जाएगा।